यहाँ पर जो यंग लॉयर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को मैं आवाज बनने के लिए आया हूँ। मैं इस चीज के लिए मांग करूं, आवाज उठाऊं कि जो भी नए अधिवक्ता है उनको जो भी प्रॉब्लम आती है उनकी प्रॉब्लम को सुन के उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। और राजस्थान हाई कोर्ट में इतना बड़ा परिसर है तो वहां पर उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए जिनसे उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। महिला अधिवक्ताओं के लिए कुछ जो समस्याएं हैं, बाथरूम्स है, हाइजीन, उनके बेड, बाथरूम्स की साफ सफाई के मामले हैं। जो कुड़ी थाना में घटना हुई थी उसके बाद उस मीटिंग में डीजीपी ने ये कहा है कि सभी पुलिस ऑफिसर को स्किल के लिए एक कोर्स करवाया जाएगा, उनके स्किलों को सुधारा जाएगा, उनको बोलने का उनका जो बोलने का तरीका है उसको सुधारा जाएगा। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको मैं राजस्थान हाईकोर्ट में हूँ। इलेक्शन चल रहे हैं, नामांकन हो रहे हैं और आज आप हाईकोर्ट में आया है किन किन पद माता हुआ है और डिटेल्स आप जान करने वाला। सबसे पहले आपसे सागे जुड़ा हुआ है एडवोकेट मनीष जी। मनीष जी, इलेक्शन जो है कौन कौन से पद माता हो रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बताओ ना आप। राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के जो द्विवार्षिक चुनाव है उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष व लाइब्रेरी सचिव के लिए हो रहे हैं और कुछ जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं 6 उनके लिए चुनाव जो है उसकी तारीख नियत की गई, वो 11 तारीख है। मैं अध्यक्ष पद पे प्रत्याशी हूँ और मेरा जो उद्देश्य है कि यहाँ पर जो यंग लॉयर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को मैं आवाज बनने के लिए आया हूँ। रीजन ये है कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मेरा ये निर्णय लिया है कि इलेक्शन में ये जो पैम्पलेट वगैरह बांटते हैं और इतनी ज्यादा गंदगी होती है, तो मैंने यहाँ पर अभी इस गार्डन में भी आप देखेंगे बहुत सारा कचरा फैला हुआ है। तो ये जो प्लास्टिक का जो जहर यहाँ पे फैल रहा है, तो मैं कोई भी प्रकार के कागज के नहीं लेके आया हूँ। यहाँ पे पेपरलेस मेरी जो है वो कैंपेन है। दूसरा यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि आप यदि लंच टाइम में आओगे तो आप देखोगे कि काफी यंग जो चैम्बरलेस लॉयर हैं वो बेचारे यहाँ पे एक बनी हुई है वॉल, उसके ऊपर बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो उनको खाना खाने तक की जगह इस बहुत बड़े प्रीमिसेस में नए वकीलों को नहीं दी गई है और नए वकीलों के साथ में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिस्टम द्वारा किया जा रहा है और उनकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं रही है। नए वकीलों को चैम्बर नहीं है और जो जो वेटिंग रूम था उसको भी हटा के इन्होंने एक कोर्ट रूम बना दिया गया है। मान लिया कि इस बड़ी बिल्डिंग में कोर्ट रूम की जरूरत पड़ रही है इनको, तो जो जहाँ पे नए वकील जो चैम्बर जिनके पास नहीं थे वो अपना काम कर पा रहे थे, उनके लिए दूसरी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो लगातार नामांकन हो रहा है, एक और कैंडिडेट आए हूँ बात करें आप। आपका नाम? दिग्विजय टाक। दिग्विजय जी, आप किन पद माते अप्लाई कर रहे हो? एग्जीक्यूटिव मेंबर पोस्ट पे। क्यों? मैं ये चाहता हूँ कि एक बार मैं इस चीज के लिए मांग करूं, आवाज उठाऊं कि जो भी नए अधिवक्ता है उनको जो भी प्रॉब्लम आती है उनकी प्रॉब्लम को सुन के उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। और राजस्थान हाई कोर्ट में इतना बड़ा परिसर है तो वहां पर उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाए जिनसे उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। बात चल रही है तो एक सवाल बहुत जरूरी जो आपसे पूछना है मैंने कि आप देख सको आजकल जो है पुलिस थाना में या फिर और भी कई ऐसी जगह है जठे एडवोकेट के साथ मिसबिहेव हुआ करे। इन पर आपने क्यों ना, हाल ही में आपने मालूम है कुड़ी थाना में जो हुआ है, इन पर क्यों ना आपने? अभी जो कुड़ी थाना में घटना घटी थी उसमें भरत सिंह जी राठौड़ जो हमारे अधिवक्ता साथी थे उनके साथ में जो थाने के जो सर्कल इंस्पेक्टर थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया था। ये जो मिसबिहेव हो रहा है इसके लिए यही है कि पुलिस ऑफिसर्स जो भी है आगे से उनको अगर प्रशासनिक आदेश दिया जाए कि आप जैसे अभी हाल ही में हुआ है कि डीजीपी ने सभी थाना जो भी राजस्थान के जितने भी थाने हैं उन सबको डीजीपी ने एक आदेश दिया है, एसपी स्तर तक मीटिंग की है। जो कुड़ी थाना में घटना हुई थी उसके बाद उस मीटिंग में डीजीपी ने ये कहा है कि सभी पुलिस ऑफिसर को स्किल के लिए एक कोर्स करवाया जाएगा, उनके स्किलों को सुधारा जाएगा, उनको बोलने का उनका जो बोलने का तरीका है उसको सुधारा जाएगा। सर, आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि एक अध्यक्ष पद की जो है एक जिम्मेदारी क्या रहती है और आप इस पद को पाकर क्या बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव अधिवक्ताओं के लिए जो बैठने की जगह नहीं है, चैम्बर्स नहीं है। इस कैंपस में तो है लेकिन जो अधीनस्थ न्यायालय में वहाँ है, वहाँ कैंपस नहीं है बैठने के लिए, वकीलों चैम्बर्स नहीं है। तो प्रार्थना कह रहे हैं कि सबके बैठने के लिए चैम्बर हो। सर, रोकना चाहूंगा आपको, इतना बजट पे बनाया गया है राजस्थान हाईकोर्ट, फिर भी जगह नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट में इस कैंपस में पर्याप्त जगह है बैठने के लिए, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में जहाँ मैक्सिमम वकील वहाँ बैठते हैं वहाँ पर बैठने के लिए चैम्बर्स कम है। बैठते हैं लेकिन चैम्बर्स कम है। तो प्रायोरिटी ये रहेगी कि उन अधिवक्ता बंधु के साथी जो भी है, साथी हमारे साथी चैम्बर के अंदर बैठे, ये प्राथमिकता रहेगी। तो सबसे ज्यादा आम समस्या सर क्या देखने को मिलती है यहाँ पे एडवोकेट्स को? अभी जो नई बिल्डिंग में जो समस्याएं सामने आ रही है, जैसे पार्किंग की व्यवस्था आप देख रहे हैं, पार्किंग थोड़ी कम है। इसके लिए भी पार्किंग की आगे की व्यवस्था चल रही है और इसको सुनिश्चित किया जाए। महिला अधिवक्ताओं के लिए कुछ जो समस्याएं हैं, बाथरूम्स है, हाइजीन, उनके बेड, बाथरूम्स की साफ सफाई के मामले हैं। मैम, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? मैं लाइब्रेरी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। क्या चीज आपको क्या लग रही है, कुछ ये जो कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं यहाँ पे अभी इन दिनों?
लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाए तो क्योंकि बुक्स का एक ग्रुप है तो ये एडवोकेट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एडवोकेट्स का सबसे बेस्ट फ्रेंड माना जाता है बुक्स को। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है आई विल ट्राई कि जो लाइब्रेरी है उसको मैं और भी ज़्यादा जो भी लीगल बुक्स हैं, उनकी स्टॉक्स हैं या जो भी साइटेशंस एंड जो भी रिकॉर्ड्स एडवोकेट्स के काम आते हैं ड्यूरिंग द हियरिंग्स, तो आई विल ट्राई कि वो थोड़े से रिसोर्सेज रिफॉर्म हो जाए, क्वांटिटी बढ़े, इजी एक्सेस हो लाइब्रेरी में एडवोकेट्स की। जूनियर सर आप किस पद के लिए कर मैं रहे हैं? अरुण कुमार, अधिवक्ता, जनरल सेक्रेटरी लॉयर्स एसोसिएशन के आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में कोशिश कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको, क्या जिम्मेदारी रहने वाली है आपकी? जनरल सेक्रेटरी का मूल रूप से काम संगठनात्मक रहता है कि जो बेंच और बार है उनके बीच में समन्वय व सेतु के रूप में काम करे। विभिन्न कमेटियां होती हैं, अलग अलग कमेटियां होती है, जैसे स्वास्थ्य अलग अलग कुछ प्रोग्राम्स हैं, युवा अधिवक्ताओं के लिए अलग अलग प्रोग्राम अटेंड कराना है। बार के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है ज़्यादातर, उन कामों को उचित तरीके से काम करने के लिए मैम में जो महिलाओं की बार बार बात की जा रही है कि महिलाओं के साथ ऐसा है वैसा है, मेरा मानना ये है कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए और ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ों की कंप्लेंट्स वगैरह मैं इस पे वर्कआउट कर रही हूँ, तो मुझे एक ऐसे लगा ये इलेक्शन से एक ऐसी सीढ़ी है जिससे शायद मुझे ऑथेंटिकेट राइट मिल जाएगा। मैं बाकियों के इश्यूज़ को, बे महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, प्रॉब्लम सबकी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस पोस्ट पे आके कम से कम मुझे एक वे मिलेगा कि मैं किस तरह से अपने जो मेरे सीनियर्स, जो प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब जो भी होंगे, उनके साथ एक बढ़िया टीम बना के उस पर एक परफेक्ट काम करें। एंड सर जहाँ तक समस्याओं की बात है, समस्याएं जो मूलभूत तरीके से एक वकील की हैं वो लिटिगेशन को लेकर हैं कि जो फाइलिंग के इश्यूज हैं, ई फाइलिंग के इश्यूज हैं, जो सुगम रूप से एक सेमिनार हो, एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर सब युवा अधिवक्ताओं को, ना सिर्फ महिला बट जितने युवा और बुजुर्ग हैं जो अभी तक टेक्नोलॉजी से वेल वर्स नहीं है, उनके लिए जो अभी ई फाइलिंग एंड ई कोर्ट्स का एक मुहिम छेड़ा गया था, उसके लिए उनका एक सुगम प्रोसेस समझाया जाए। मैं विनोद चौधरी, अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। बाकी समस्याएं जो हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हमारे लॉयर्स एसोसिएशन की अलग से कोई बिल्डिंग नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे कार्यकाल में अगर मैं जीत कर आता हूं तो लॉयर्स एसोसिएशन की जैसे बार काउंसिल भवन बना है वैसे ही लॉयर्स एसोसिएशन की अलग बिल्डिंग बने, पूरा वहाँ बैठने की व्यवस्था हो और पूरा व्यवस्थित हो। और जो बाकी समस्याएं आ रही है ई फाइलिंग और परमिशन वगैरह में, रोस्टर वगैरह में जो समस्याएं आ रही है उनका निस्तारण करूंगा। और वकीलों को किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आती है कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाद, उन सबको निस्तारित करेंगे। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि वकील जनता की लड़ाई लड़ता है पर वकील की लड़ाई कौन लड़ेगा। तो मेरा यही है कि वकीलों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो फाइलिंग की हो, ई फाइलिंग का भी कि हमारे ऊपर जबरदस्ती का बोझ डाल दिया। कुछ कोर्ट्स ने इस पे से कोई ऑर्डर नहीं है फिर भी कह दिया कि नहीं सभी टैबलेट लेके आइए और टैब से आर्ग्यूमेंट करिए, जबकि फाइलिंग पेश होती है। नमस्कार, मैं कैलाश जांगीर एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन में महासचिव के पद का प्रत्याशी हूँ। हमारे यहाँ मूलभूत दो तरह की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, क्योंकि महासचिव एसोसिएशन का एक बैकबोन है और महासचिव ही वो सारे कार्य करवाता है एसोसिएशन के, जो बार और बेंच के बीच की सारी गतिविधियां डेवलप करवाता है। हमारे यहाँ मूल कार्य है एक तो वकीलों से संबंधित और दूसरी बेंच से संबंधित। वकीलों से संबंधित सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, जैसे एक हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं या हमारे एडवोकेट साथी हैं, तो उनके लिए सबसे पहले एक सबसे बढ़िया फूड कोर्ट या कैंटीन की व्यवस्था करानी, जहाँ हमारे कोई गेस्ट आए तो हम उनको बिठा के 1-2 मिनट चाय को भी पिला सके या बात कर सके। अभी नहीं है ऐसी कोई कैंटीन नहीं है जिसमें कि सीनियर एडवोकेट्स या जो एडवोकेट्स है एक साथ बैठ के अपनी चर्चा कर सके, बात कर सके या अपना खाना पीना कर सके। ये अभी जो बनी हुई ये छोटी कैंटीन्स हैं, इसमें हार्डली 10-15 आदमी बैठ सकते हैं और वो भी चाय लेके उनको भी बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। सर विकास बिश्नोई, मैं पुस्तकालय सचिव के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ पे। सर मेरा ये है कि बिना पुस्तकों के जीवन एक ऐसे कमरे की तरह है जिसके अंदर कोई रोशनदान या खिड़की नहीं है। तो सर सबसे बड़ी हमारी समस्या ये आती है कि साइटेशन पता होता है, लेकिन जैसे भी जितने भी बड़े जर्नल्स हैं उनके सब्सक्रिप्शन महंगे रहते हैं। तो हमारा ये विजन रहेगा कि हम यहाँ एसोसिएशन की तरफ से वो प्रोवाइड करवाएं कि आप अपना साइटेशन ला के दें और आप प्रिंट ले सकें वहाँ से। जी, अपना मेरा नाम मिलाप चोपड़ा है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे प्रत्याशी हूँ। तो मेरे वकील साथियों के लिए मुझे एक ही बात कहनी है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा उनके लिए खड़ा रहूँगा, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे कोई भी बात हो।
जय हिंद। सर मेरा नाम रघुवीर सिंह भाटी है, मैं लोअर स्कूल में कोषाध्यक्ष पद पर प्रत्याशी हूँ। मेरा भी यही कहना है कि जहाँ पर भी वकील हमें बुलाए या आम जनता के लिए भी कोई सेवाएं देनी पड़े तो हम जरूर देंगे। बाकी अगर बेस्ट कार्यकारिणी आती है तो हमारे लोअर स्कूल में काफ़ी सहयोग होगा। शीतल कुंभट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैं भी प्रत्याशी हूँ। मेरा मेन प्राइमरीली सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट यंगस्टर्स के लिए कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम, सिम्पोजियम्स, क्योंकि वो सब आजकल एजुकेशनल एक्टिविटी बहुत कम हो गई, वो दैट विल प्रमोट सबसे पहले फर्स्ट। सेकेंडली चेंबर्स के अंदर सोलर कनेक्टिविटी, बिकॉज वी एक्लेम टू बी नंबर 2 इन द वर्ल्ड राजस्थान फॉर सोलर पावर, तो दैट विल बी द मोटिव के यहाँ पर पूरा सोलर पावर एक्टिवेट करवा के ऊपर और सारे चेंबर्स सोलर से कनेक्टिविटी मिल जाए। मैं सबसे पहला मेरा जीवन सभी युवा साथियों, सभी अधिवक्ता साथियों का है, उनके समर्पण जितने भी के लिए काम होगा वो सब किया जाएगा। और मेरा कहना यह है कि जो ये संस्था होती है, कोई भी संस्था चलाने के लिए कोर्स जरूरी होता है, उस कोर्स को बढ़ाने का हर संभव मेरे से प्रयास किया जाएगा और वो कोर्स सीधे अधिवक्ता साथियों के लिए, अधिवक्ता हितों के लिए, हमेशा के लिए वो उपलब्ध रहेगा। मेरा नाम एडवोकेट कृष्णकांत व्यास है, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि जो भी नए एडवोकेट्स वगैरह आए हैं उनके लिए बिफोर द बेंच एग्जीक्यूटिव मेंबर या एज एन एडवोकेट बिफोर द बेंच वो अपना केस प्रेजेंटेबल बना सके, अपने फाइल प्रेजेंटेबल बना सके। उसके लिए हर प्रकार के फॉर्मेट्स वगैरह अवेलेबल कराना, लीगल रिसर्च के मेथोडोलॉजी उनको बताना एंड वाया एसोसिएशन उनको कुछ भी एज एन एडवोकेट हेल्प चाहिए अपना केस प्रेजेंटेबल करने के लिए, वो उनकी हेल्प करना, यही मेरा मेन मोटिव है। अगर मेरे को महासचिव बनाया जाता है या इलेक्ट किया जाता है तो उसके बाद स्पेशली मैं वकीलों के भाइयों के साथ ही साथ हमारे वकीलों के जो बैकबोन होते हैं, हमारे मुंशी जी, उनके लिए विशेष सहयोग करेंगे, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी फंडिंग के लिए, उनके यहाँ पर व्यवस्थाएं कैंटीन के लिए, कॉमन रूम बैठने के लिए और हेल्थ के लिए सारी व्यवस्थाएं करने की मैं प्रयास करूँगा। सर जो सबसे जरूरी बात है कि जो नए यंगस्टर्स इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं उनका सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन और सीनियर्स उनको कोर्ट रूम मैनर्स और जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो एक एसोसिएशन के लिए एक मूलभूत एक प्लेटफॉर्म होता है टू एजुकेट द यूथ, द यंगस्टर्स, उस पे आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन कि द यूथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उनको एकेडमिक्स में इन्वॉल्व किया जाए, एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए और उनको इस एसोसिएशन का एक इंटीग्रल पार्ट फील कराया जाए। जो सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, उनके अलावा जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको ये समझाया जाए कि वकील कभी किसी को वकील नहीं सर, वकील साहब ही कहा जाता है। तो वो साहब की पदवी केवल मात्र कहने मात्र के लिए नहीं है, उसको यथार्थ रूप से जीवंत रखना आवश्यक है। हमें हमारी मर्यादा, हमारे जो लिमिटेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है कि पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय नॉट जस्ट वन बट एवरीबडी, कि इट इज आवर ड्यूटी, इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी एडवोकेट टू मेंटेन द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द बार। तो मैं ये काम करना चाहता हूँ कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इन लोगों की थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशंस, ताकि इन लोगों को बहुत आसानी रहे कि अपना काम भी ये कर सकें, एक जुड़ाव भी रहे, इनका भी क्लाइंटेल डेवलप हो, धीरे धीरे इनका काम बढ़े, इसके लिए मैं ज़रूर हेल्प करूँगा।